Brigadier Hoshyar Singh from Hoshyarpur, Dharamveer Chakra Marnopran, sir. Sir, shall we walk and talk and pass some gas? No. I mean, pass some time, sir. Yeah, sure. Sir. Sir, in the year of 1999, दुश्मन सरहद पार से हमारे ऊपर गोले बरसा रहा था, सर. हम लोग द्रास और बटालिक सेक्टर के कई हिस्सों पर अपने झंडे गाड़ चुके थे, सर. जीत की खुशी में हमारा कॉन्वॉय हिंदुस्तान हमारा गाते हुए अपने अगले मुकाम की तरफ बढ़ रहा था. अचानक वी वर शाइट. हम पर गोले बरसने लगे, सर. सर, लगता है दुश्मन भूत बनकर यहाँ भी गोले बरसा रहे हैं, सर. We should be careful. We are shaking. Relax. There's nobody here. It's just a passing phase. It's passing. It's past. I respect your opinion, sir. But एक आर्मी मैन को हमेशा होशियार रहना चाहिए, सर. क्यों? हम शहीद हो गए और शहीद होने के बाद गवर्नमेंट हमारे कॉफिन पर स्कैम करती रही. क्यों? क्योंकि हम होशियार नहीं थे. I think he's the perfect man to maintain security for our mansion. Okay. होशियार सिंह, सर, हालात और हवा दोनों ही बुरे हैं, I know, sir. लेकिन तुमने होशियारी से काम लिया है, इसलिए हम तुम्हें सेलेक्ट करते हैं. हम आत्माराम पासवान हैं. है नहीं थे. राम और पासवान निकाल दो, अब तुम सिर्फ आत्मा हो. जिला दरभंगा था. था नहीं है. तुम मरे हो, दरभंगा जिंदा है. करते क्या थे? साहब, मुंबई में दिन में हम टैक्सी चलाते थे और रात को फुटपाथ पे सोते थे. एक रात ये नए साल के ठीक पहले हम कंबल ओढ़ के सो रहे थे. अचानक एक तो रईस आदमी, बहुत शराब पिए होता उस दिन, अपनी गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया, ठीक वहीं पे जहां हम सोए थे. और उसी वक्त आत्माराम की आत्मा आत्माराम के शरीर से आजाद हो गई, है ना? अभी हम कहाँ जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं. ये बाहर हमारी पुरानी मॉडल की गाड़ी है, उसमें बिठाकर तुम हमें चौपाटी पे ले जा सकते हो. जिधर बोलने के लिए जाएंगे साहब. ठीक है, यस, बड़ी से. This driver does have some drive. अच्छा, कुछ बोला गोरा. Selected. Myself, Robin Huda. Robin Hood. हुड्डा जी, हुड्डा फ्रॉम रोहतक हरियाणा. पापा इंजीनियर थे तो चाहते थे कि इंजीनियर बन जाऊं, और माँ डॉक्टर थी तो चाहती थी कि ऑपरेशन थिएटर में दिखूं. पर मुझे तो जी बचपन से ना म्यूजिक का शौक, रॉक म्यूजिक, डोर्स, मेटालिका. खैर बैंड बनाया मैंने अपना, एल्बम निकाली, 13 सीडी बिकी मार्केट में. बड़ी बर्बादी की जी, पैसे की बड़ी फजीती हुई मेरी. डिप्रेशन अलग हो गया, गाने लिखे नहीं जाते, राइटर मेरा ब्लॉक हो गया था. तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने ड्रग लेनी शुरू कर दी. ड्रग मतलब एस्ट्रो, एनासीन और क्रोसीन? हाँ जी, चरस, गांजा, अफीम. पहले तो थोड़ी घनी लेता, फिर बाद में डोज बढ़ा दी. एक दिन क्या किया, हीरोइन ज्यादा सुलग ली, होश आया तो देखा भाई ये तो अपना रॉबिन हुडा पड़ा है बर्फ की शिल्ली पे. है नाक में रुई नरिंग जेड़ रखी मेरे. It would be nice to have a musician amongst us. यस, आई बिलीव. हमारे यहाँ रॉयल मेंशन में भी अलग अलग तरह के म्यूजिशियंस आते थे. क्या? यहाँ आते गाते थे, परफॉर्म करते थे, फिर वो खाना खाते थे, फिर खाना खाने के बाद मैं परफॉर्म करता था. मगर जब मैं परफॉर्म करता था वो चले जाते थे, पता नहीं क्यों. सेलेक्ट. You're the boss. Hi, I'm Tina. I'm No, it's all right. I'm Gandama Hemla. Listen. Daughter of famous industrialist Pran Chopra. Power plants, chemical industries, real estate. My dad is into every kind of business. You know what? I was a really pampered kid. और ऊपर से मुझे पार्टी करने का बहुत ही शौक था. Anything? That was my favorite thing. एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि पार्टी कर करके और बियर पी पी के I had gained so much of weight. उसी टाइम जिम ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई सैम से. Sam Gonzalez, my gym instructor. I was so totally in love with him. एक दिन मेरे मॉम डैड को सब पता चल गया. उन्होंने मुझे इतना लालच दिया कि मैं सैम को छोड़ दूँ, पर जब मैं नहीं मानी उन्होंने सैम को बॉम्बे से गायब करा दिया. I could never forget Sam. I was in love and I was completely heartbroken. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. एक दिन मैं 10th फ्लोर पे गई और वहाँ से जाके छलांग लगा दी. I killed myself. And when I died, I saw my parents crying. I felt really, really sad. Accepted. इंटरव्यू का एपिसोड खत्म होने के बाद रॉयल मैंशन में हाउसफुल का बोर्ड लग गया और उसी शाम गेंदामल ने सिलेक्टेड भूतों को
वेलकम ड्रिंक के लिए हॉल में बुलाया। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल मेंशन में आप सबका भूत भूत स्वागत है। आज का दिन हम सबके लिए अद्भुत है, अभूतपूर्व है, क्योंकि आज के बाद हम सब भूत एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं। जो शायद इंसान होते तो कभी मुमकिन नहीं होता। हाँ, बात तो सही बोली। फ्रेंड्स, जब हम जिंदा थे तो मौत का डर हमको चैन से जीने नहीं देता था, लेकिन अब लोग हम मर चुके हैं, अब हमें मौत का कोई डर ही नहीं है। तो आइए आज से अपनी लाइफ अपनी आफ्टर लाइफ को एंजॉय करें और कसम खाएं कि बेशक हम एक अच्छे इंसान बनकर नहीं रह सके, लेकिन अच्छा भूत बनकर जरूर दिखाएंगे और रॉयल मेंशन के भूतों का नाम दुनिया के भूतों में नंबर 1 पोजीशन पर जरूर लेके जाएंगे। अच्छा एक बात बता, ये सब के सब भूत अभी क्या ये रॉयल मैंशन में सेटल हो गए? हाँ सर, सारे भूत अपनी जिंदगी को आराम से बिताने लगे। अपदार्थ मानुष, अरे किधर को मार रहा है तुम? अरे जल्दी करो, कार स्टार्ट करो, हमको दादा टीटी जाना है और दामोदर की दुकान से चमचम, रसगुल्ला और खीर कदम खरीदना है। आत्माराम, तुम भूतों की सोसाइटी पे धब्बा है, दिन निकल आया है, तुम इधर लेटा लेटा सो रहा है। सोच नहीं रहे बाबू, थोड़ा कमर सीधी कर रहा हूँ। ए शाला, तुम आदमी टेढ़ा है इसलिए तुम्हारा कमर भी टेढ़ा है। हम क्या जाने बाबू, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। ए गरीब आदमी शाला, गरीब आदमी तो आगे ड्राइवर की सीट पे बैठ, पीछे बैठ के क्या कर रहा है? जी। और जल्दी करो, ताड़ाताड़ी करो, हमको जल्दी बाजार जाना है। इतना जल्दी बाजार काहे को? अरे बोका, जल्दी नॉय रे, वो देख आसमान में देखो। इधर नहीं है आसमान, इधर है। इधर भी है। अरे तू गरीब आदमी है ना, तू इधर देख। अच्छा? देख आसमान में मेघे ढका तारा डूब गया है और प्रचंड सूरज फूट गया है। अब चल गाड़ी चला, स्टार्ट कर। साला द ग्रेट इंडियन पुअर मैन। लेकिन इसको खरीदने की जरूरत क्या है? वो तो बैठे बैठे सिर्फ हाथ बढ़ा के चला सकता है। अरे सर, आखिर बंगाली भूत है, जब तक मिठाई वाले से झगड़ा नहीं करेगा, भाव तोल नहीं करेगा, चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, तब तक उसे कौन कहेगा? बंगालियों के कैरेक्टर ट्रेट्स की काफी अच्छी स्टडी की तूने। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर दिस आल्सो सर। सर, स्टोरी पसंद आ रही है ना? अरे यार, तभी तो साइनिंग के बाद पहला इंस्टॉलमेंट भी दे रहा हूँ। राइट सर। सर, तो सारी शॉपिंग हो चुकी थी। चौम रसगुल्ला, गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर राजेश खन्ना स्टाइल में भूतनाथ मनोरंजना को अमर प्रेम का इजहार करने आ गया। रुक रोक तो रहा हूँ साहब, रोक तो रहा हूँ। अरे कहाँ गेट के बाहर लेके जा रहा है? चलो अभी एक काम करो, ताड़ाताड़ी जो नीचे है उसे निकालो। अरे ताड़ाताड़ी जो नीचे में है उसको निकालो ना। इस नहीं, जो है उसको निकालो। अरे कैसे? अरे अपना नीचे नहीं, वो हमारा जो नीचे में है उसको निकालो। क्या? अरे दी बैग, दी शॉपिंग बैग निकालो ना, 2 टांग के बीच में रखा है बाबा। अरे निकालो। जी सर। हाँ, आदमी छोटा है तो क्या हुआ, कदम तो बड़ा ना। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये खाकी वर्दी पहनकर तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हम क्या जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, पता नहीं ये चीज हमें कैसे आ जाती है हिम्मत। तो सामान रसोई में रखो और नीचे जाओ। अच्छा आइडिया है, जाओ रख के आओ। अब भाई भूतनाथ, तुम इतनी उच्च कोटि के लोग क्यों इस तरह के लोगों को मुंह लगाते हो? हाँ? नहीं, हम किसको मुंह लगाएगा किसको नहीं लगाएगा ये आप हमको नहीं बताएगा, क्योंकि आप तो डबल स्टैंडर्ड आदमी है। आप अपना बिरयानी कबाब के चक्कर में वो को लेके आया कि नहीं आया, हम कुछ बोला क्या? Don't say that. हम बोल देते हैं, हम पीछे के लोग। अरे बावड़ी पूछो, 21वीं शताब्दी के भूत होकर भी ऊंच नीच की बातें करते हो? एक गाना सुने इसी पर। नहीं, बसे बांस की तरह गाना बंद कर। एक बार मर चुका हूँ, अब तेरा गाना सुनकर दोबारा नहीं मरना चाहता। लगता है इनके मरने के साथ साथ इनकी म्यूजिकल सेंस भी चली गई। नहीं, मेरी म्यूजिकल सेंस बरकरार है, लेकिन तू जैसे गा रहा ना, इसको गाना नहीं बोलते। हमने इसको इस मेंशन में इसलिए सेलेक्ट किया था कि इस मेंशन में दोबारा हमको इस तरह की शास्त्रीय संगीत की धुनें सुनने को मिलेंगी, लेकिन इसने सब कुछ आकर अशास्त्रीय कर दिया है। भूतनाथ भाई, जब मैं जिंदा था ना, तब मेरे पड़ोस में ऐसा ही एक खपती खड़ूस ताऊ रहा करता। वो भी मेरे म्यूजिक के बारे में अनाप शनाप बका करता था। एक बार तो बुड्ढे ने मेरा जैम सेशन रोकने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी। साला मरने के बाद भी सेम टू सेम सिचुएशन है। ये बच्चा कष्ट पाओ ना, अरे दुख करो ना। तुम एक काम करो, तुम फोक सॉन्ग गाना शुरू करो। फोक नहीं आता तो पेट्रियोटिक सॉन्ग गाओ, जैसे कि वंदे भूतनाथ भाई, ओ भूतनाथ भाई,
वैसे तो इसका भी रिमिक्स वर्जन तैयार कर रखा है मैंने, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे गाने जो है राष्ट्रीय सीमाओं में बंद के रह जाए। क्या बात है, ओए क्या बात है रॉबिन पुत्र, क्या बात है। ओए क्या सेंटेंस बोल दिया तूने संगीत के बारे में। आय हाय 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 हाय। पर मेरे हिसाब से ना टूटे हुए दिल का कोई ऐसा गाना सुना कि बस पैग शेग लगाने का मन कर जाए यार। टूटे दिल का गाना तो पैग शेग लगाने के बाद ही निकलता है सरदार जी। तो तेरा मतलब है पहले पैग लगाएं फिर गाना गाएं? ओ तो चल फिर आज मैं तेरे को पूत बार लेके चलता हूँ। ओए आज तो फ्राइडे नाइट है, आज तो बड़े सोने सोने यंग पूत पूतनियां आई होंगी वहां।